भारत बंद है, इसी को लेकर आप देखिए एससी और एसटी के समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। आज इस वक्त की तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर जिले के दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एससी एसटी के लोग जो हैं आज जिला कलेक्टर और जाकर वहां पर जो है ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति नाम पर। आप देखिए हमारे साथ युवा नेता, इनसे बात करते हैं। आज क्या हुआ है, एससी एसटी के लोगों को समाज को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को एससी और एसटी के खिलाफ वर्गीकरण कोटे के अंदर कोटा डालने का जो एक आदेश दिया है, हम उनके खिलाफ हैं। इसलिए आज एससी एसटी के संपूर्ण लोग सड़कों पर उतरे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे सरकार को। इसमें मूलतः छोटी सी जो इश्यू से मैं आपको समझा देता हूँ कि एससी और एसटी का जो वर्गीकरण का कोटा उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके कोटे के अंदर कोटा देने का जो उन्होंने प्रावधान किया है या शेड्यूल कास्ट में जनसंख्या के आधार पर, तो मैं सुप्रीम कोर्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साहब से निवेदन करूँगा कि इस देश के अंदर आप पहले जाति आधारित जनगणना करवाइए, आपको सच्चाई पता चले शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है, शेड्यूल ट्राइब की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, फिर आप वर्गीकरण करिए। इस देश में एससी और एसटी के लोगों का वर्गीकरण, पूरे देश के अंदर उनका संसाधनों पर कितना कब्जा है, मूल रूप से उनके पास जमीनें कितनी हैं, उनका प्रतिनिधित्व कितना हुआ है, आज दिन तक न्यायपालिका के अंदर एससी एसटी को प्रतिनिधित्व मिला है कि नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे लोगों को न्याय प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं मिला है, मुख्य सेक्रेटरीट सचिवालय के अंदर हमारे लोगों को न्याय मिला कि नहीं मिला, राष्ट्रपति भवन के अंदर कर्मचारी कितने हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में कर्मचारी कितने हैं, संयुक्त कार्यालय में कर्मचारी कितने हैं, इन सारी चीज़ों का यदि प्रतिनिधित्व देखा जाए तो एससी एसटी का प्रतिनिधित्व आज भी नगण्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफतनामा देकर के जो हमारे खिलाफ जो आपस में एससी और एसटी वर्ग को आपस में जो लड़ने की साजिश रची है, हम इसके खिलाफ है। आज इसलिए हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। उसमें मूलतः उन्होंने कोटे के अंदर कोटा डाल करके भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, ये गलत है और हम सुप्रीम कोर्ट के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। कहाँ से लोग देखिए गाड़ियाँ भर लोग आ रहे हैं यहाँ पर। बाड़मेर जिले के बाकासर से लेकर के सुंदरा तक अंतिम दोनों शोर से जहाँ गरीब तबके उठ करके वहाँ चूल्हे चौक करने वाली महिला है, हमारी माता बहनें, वहाँ से उठ करके अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके हम सरकार को अवगत करवा रहे हैं कि आप हमारी असली परीक्षा न लीजिए, हमारे को आप इस तरह से आप हमारे को हेरिटाइज मत करिए कि हम परेशान होकर के हम इस देश के अंदर कुछ और अलग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं कि हमारी जायज़ मांगों पर सुप्रीम कोर्ट या तो वापस पुनर्विचार करे, नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी से हमारा निवेदन है कि उनके खिलाफ अध्यादेश ला करके इस फैसले को तुरंत रद्द किया जाए। देखिए कुछ युवा जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो इसमें कितने आक्रोश है युवा में, रोज कितना है कि मोदी की सरकार के बारे में? रिजर्वेशन के अंदर कोटे के अंदर कोटा डालना मतलब ये एससी और एसटी के लोगों का नसबंदी का एक बड़ा माध्यम बन जाएगा। इसके दूरगामी परिणाम है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया इसका बहुत बड़े दूरगामी परिणाम है। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर कोटे के अंदर कोटा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कोटे के अंदर कोटा देने का कोई प्रावधान है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हलफनामे में अपना एक वक्तव्य अंदर और भी दिया है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो उसमें कोटे के अंदर कोटा दे सकती है। हम उसने ये स्पष्ट नहीं किया है कि देना है नहीं देना, यदि राज्य सरकार अपने विवेक पे चाहे तो दे सकती है। तो ये सीधी सी गणित है कि एससी और एसटी के दोनों वर्गों में जो जातियां हैं तो सबको आपस में लड़ा दिया जाए और सब जाति आपस में लड़ जाए तो इसका दूरगामी परिणाम होंगे और किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। उनको पता है कि ऐसा एक वर्ग जैसे सहारिया वर्ग टीएसपी के अंदर आता है, उनके बच्चे आज प्रदेश के अंदर राजस्थान के अंदर 10वीं पास नहीं है, उनको आईएएस और यूपीएससी और आरपीएससी का उनको पेपर कैसे क्लियर होगा? जब उनकी सीट आएगी तो जब कैंडिडेट उनमें नहीं मिलेगा, योग्य कैंडिडेट नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या करेंगे, नॉन सूटेबल का वो ऑप्शन डाल करके सीट को खाली छोड़ देंगे, फिर वही सीट को जनरल कैटेगरी से भर दी जाएगी। क्या ये एससी एसटी वर्ग का नुकसान नहीं है? हम इस चीज़ के खिलाफ है। आप वर्गीकरण कोटे के अंदर कोटा देने का तो ये आप सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम इस फैसले के पूर्ण खिलाफ है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के अंदर भारत बंद का आह्वान किया है और पूरा देश आज बंद है। बिल्कुल, देखिए पुलिस का जाब्ता तैनात है। मैं कैमरा सहयोगी बोलूँगा, हज़ारों की तादाद में लोग हैं यहाँ पर पहुँचे। आप देखिए जूम करके दिखा दी तस्वीर दिखा दी, देखिए हज़ारों के थोड़ी देर के बाद ये रैली है मुख्य मार्ग होते हुए जिला कलेक्टर भवन। आप देखिए हज़ारों लोग हैं अलग अलग जगहों से सटे हुए, बाकासर से, सुंदरा से यहाँ पर पहुँच रहे, अपने हक और अधिकार लिए ये लोग जो हैं लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दयाराम सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।